सुहाना की प्रेगनेंसी कंटिन्यू। कुणाल बाहर आया अपने लोगों को चिराग का पीछे करने के लिए। इनफैक्ट वो खुद उनके पीछे जाने वाला था, लेकिन उसने रामा को चिराग का रास्ता रोकते हुए पाया और कुछ कहने वाला था कि अचानक रामा हवा की तेजी से आगे बढ़ा और चिराग का हाथ पकड़ लिया। दूसरे हाथ से चिराग का दूसरा हाथ पकड़ लिया, जिससे काजल उसकी पकड़ से निकल गई। चिराग ने हार नहीं मानी और रामा को एक किक किया, जिससे उसका एक हाथ छूट गया। पर अगले ही पल रामा के हाथ में एक स्कलपेल था, जिसे उसने इतनी तेजी से चलाया कि चिराग की बाजू में गहरा घाव हो गया। कुछ छींटे काजल के कपड़ों में थे। चिराग दर्द से बहुत जोर से चीखा। इससे पहले रामा एक आखिरी वार उसी गर्दन पर करता एक कार तेजी से उनकी तरफ आई। रामा ने ये देख लिया था, अगर वो चिराग को मारना चाहता तो मार सकता था, लेकिन रास्ते में काजल थी। उसने चिराग को अपने पतले पैरों से किक किया और काजल को लपक कर उठा लिया और साइड कर लिया। उसी कार से चिराग भाग गया। ये सब होने में सिर्फ 30 सेकंड ही लगे होंगे। इसी बीच काजल ने इतना खून देखा और ऊपर से उसके दिमाग में दक्ष का घायल कंधा था। एंजाइटी की वजह से वो बेहोश हो गई। रामा ने उसे गोद में उठाया और अंदर की तरफ आने लगा। उसने किंजल को रामा से बात करते हुए सुना। कुणाल ने मुठिया कस ली। मैं अपनी बहन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फ्लैशबैक एंड्स। काजल ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे दक्ष से मिलना है। वो कहाँ है? रामा ने काजल के पीछे देखा, जहां ने जोर से ना में सर हिला रही थी। रामा ने बड़ी मुश्किल से कहा, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर चलना। किंग बॉस के लैब में है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। काजल फिर रोने लगी। त्रिशा ने उसे गले से लगा लिया। कम से कम मुझे उसे देखने तो दो, काजल ने सुबकते हुए कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। काजल रोते हुए इतना थक गई कि फिर सो गई। दिशांत जब वापस सिंगल पैलेस पहुंचा तो सब उससे दक्ष के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। राधिका ने रोते हुए पूछा, दक्ष कैसा है? दिशांत ने राधिका के आंसू पोंछे, लेकिन कुछ नहीं कहा। राधिका को छोड़कर घर में सबको पता था कि दक्ष कोमा में है। दिशांत का दिल दुख रहा था। एक तरफ उसका बेटा कोमा में था और दूसरी तरफ उसकी वाइफ अपनी तबीयत खराब करने में तुली थी। सीमा ने राधिका का कंधा थपथपाया और कहा, राधिका रो मत, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। राधिका सीमा के गले लग गई और सुबकते हुए बोली, मॉम मैं और क्या करूं? मेरे बच्चों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एक सेकंड लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे सेकंड सब बर्बाद। सुहाना ने दिशांक को पानी दिया और सबसे बोली, अच्छी बात तो ये है कि इतनी प्रॉब्लम में भी कम से कम हम साथ हैं। ग्रैंडपा हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। सुहाना की चेहरे की उदासी देख अंगद ने भवेश से कोड़ ली। जब वो वापस अपने कमरे में गई तो चुपचाप बालकनी में चली गई। अंगद ने सुहाना को पीछे से गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुहाना मुस्कुराई और अंगद की तरफ मुड़कर उसके होठों पर किस किया और कहा, तुम डैड बनने वाले हो? अंगद तो जैसे जम गया। वॉट? क्या कहा तुमने? अंगद एक भी शब्द ठीक से कह नहीं पाया। सुहाना ने मुस्कुराते हुए फिर से उसके होठ पर किस किया और कहा, तुम डैड बनने वाले हो। अचानक अंगद की आंखें लाल हो गई और एक बूंद आंसू गिर गया, जिसे उसने फौरन साफ कर लिया और मुंह फेर लिया। सुहाना चौंक गई। तुम रो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अंगद ने रुंधे गले से कहा, नहीं। हाँ, आई एम सो हैप्पी। तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। उद्धरण चिन्ह। सुहाना हल्का मुस्कुराई और बोली, कल सुबह ही मैंने चेकअप करवाया। मुझे लगा तुम शॉपिंग के लिए बाहर गई थी। सुहाना मुस्कुराई, मैं तुम्हें और सबको फंक्शन के बाद सरप्राइज देना चाहती थी। अंगद ने अपना सर सुहाना के सर में रख लिया और आंखें बंद कर कहा, आई लव यू। सुहाना भी रोने लगी, आई लव यू टू। लेकिन अभी सबको बताना सही होगा क्या? दक्ष कोमा में है और काजल भी वापस नहीं आई। ओके, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे और तुम्हारा ख्याल भी रखना जरूरी है। सुहाना ने अंगद के सीने में सर रखा और कहा, कल हम अनिका को लेकर राणा रेसिडेंस चलेंगे। काजल का असली घर तो ये है ना? आखिर उसी का तो विश्वास था, जबकि हम तो टूट चुके थे। अंगद ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और सुहाना को किस कर लिया। दोनों के लिए ये समय सबसे खूबसूरत पल था, लेकिन परिवार में प्रॉब्लम की वजह से वो किसी को इतनी खुशी की बात बता भी नहीं पा रहे थे। अचानक रात में काजल की नींद खुली। त्रिशा उसके बगल में ही सो रही थी। वो बहुत गहरी नींद में थी। काजल को त्रिशा के लिए बहुत बुरा लगा। उसकी नई नई शादी हुई है और वो साहिल के साथ होने के बजाय मेरे साथ है।
उसने त्रिशा का सर सहलाया तो त्रिशा कसमसाई और मुस्कुराते हुए बोली, साहिल तंग मत करो, सोने दो। काजल को हंसी आने लगी और फुसफुसाते हुए बोली, कल मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। वो उठी और कुणाल के रूम की तरफ चली गई। उसने रूम में नॉक किया। तुरंत ही दरवाजा खुल गया। ऐसा लगा कि कुणाल सो ही नहीं रहा था। काजल, तुम सो नहीं रही, बहुत रात हो रही है। उद्धरण चिन्ह। काजल ने पॉइंट पर आते हुए कहा, भैया मुझे दक्ष के पास ले चलो प्लीज भैया, मना मत करना नहीं तो मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने काजल को 2 पल देखा और कहा, ठीक है, पहले कपड़े बदल लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। काजल जब वापस कमरे की तरफ गई तो रामा वही खड़ा था। तुम सो नहीं रहे? उद्धरण चिन्ह। रामा ने ना में सर हिलाया और कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैजिकल कैट एमरल्ड कंटिन्यू। आधे घंटे बाद कुणाल, काजल और रामा को लेकर रावत मेंशन की ओर निकल गया। लेकिन साथ में एक और गेस्ट था। एमरल्ड भी रामा की गोद में बैठे सबके साथ चल दी। इसकी खबर सबसे पहले अथर्व को मिली जो बहुत गहरी नींद में था। उसने अपनी आंखों को मसला और अपनी शर्ट पहनते हुए बाहर चला गया। वो किंजल के रूम पे नॉक करने ही वाला था लेकिन रुक गया। वेल, आई कैन हैंडल इट, काजल ने आते ही सबसे पहले पूछा। दक्ष? अथर्व ने काजल को ऊपर से नीचे देखा और कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। काजल ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। ओके, मेरे पास तुम्हारा ट्रीटमेंट करने का टाइम नहीं है, तो अगर तुम बीमार पड़ी तो यहाँ से वापस सिंगल पैलेस जाओगी। काजल सीधी बैठ गई और हाँ में सर हिलाया। अथर्व को अब भी काजल पर यकीन नहीं था लेकिन वो क्या ही करे। उसने एमरल्ड को देखा जो अथर्व को ही घूर रही थी। दक्ष के वार्ड में आते ही काजल जम गई। अगले ही पल उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों में जान ही नहीं है। दक्ष को एयर मास्क लगाया हुआ था, कंधे पर पट्टी थी और कमरे में उसके दिल की धड़कन की बीप की आवाज गूंज रही थी। काजल ने धीरे से दक्ष का हाथ पकड़ा और झट से अपने आंसू पोंछ लिए। इसे क्या हुआ है? कोमा में है, अथर्व ने नॉर्मली कहा। कब तक ऐसे ही रहेगा? काजल की आवाज कांप गई। पता नहीं, क्योंकि ये ठीक है, शायद इसे सोने का मन हो रहा होगा। काजल ने कहा, तुम एकदम बेकार डॉक्टर है। अथर्व ने होठ के एक कोने उठ गए और कहा, चलो जाकर सो जाओ, अब सुबह मिल लेना। मैं यही दक्ष के पास रुकना चाहती हूँ। काजल जाने को तैयार नहीं थी। अथर्व की भवें उठ गई। कुछ देर सोचने के बाद कहा, ओके, लेकिन कल से। उद्धरण चिन्ह। काजल ने अब बेहेस नहीं की और दक्ष के माथे पर किसकर एक नजर पीछे देख वार्ड के बाहर आ गई। कुणाल और रामा बाहर ही खड़े थे। काजल ने कुणाल से कहा, भैया मैं अब यही रुकने वाली हूँ, जब तक दक्ष जाग नहीं जाता तब तक। कुणाल ने काजल का सर थपथपाए और अथर्व को देखा तो उसने हाँ में से सर हिला दिया। कुणाल तो चला गया और काजल को एक मेड ने उसका कमरा दिखा दिया। रामा ने अथर्व को देखा जो उसे ही घूर रहा था। बॉस, मैं भी जाता हूँ। अथर्व ने उसका कॉलर पकड़ लिया और खींचकर अपने केबिन ले गया। तुमने अब बहुत टाइम पास कर लिया, ये लो टेस्ट रिपोर्ट और चलो काम में लग जाओ। रामा ने फाइल उठाई तो ये वही मेडिसिन की रिपोर्ट थी जिस पर अथर्व कुछ दिनों से काम कर रहा था। इनफैक्ट मेडिसिन तैयार थी, बस उसे और अच्छा बनाने की तैयारी चल रही थी। ये दवा कोमा में गए लोगों के लिए थी, एक स्ट्रांग दवा जो सेंस ऑर्गन्स में इलेक्ट्रिक जैसा शॉक पैदा करता है जिससे पेशेंट को रिएक्ट करना पड़ता है। बस इसके असर को स्टेबल करने की दवा बन रही थी। इस दवा को अथर्व ने आयुर्वेद के नॉलेज से बनाया था, इसीलिए कोई साइड इफेक्ट होना नामुमकिन था। उस रात काजल के वापस जाने के बाद दक्ष की उंगलियों में हलचल हुई, जैसे उसे काजल के स्पर्श को पहचान लिया। काजल के लिए दक्ष के वार्ड में ही एक बेड लगा दिया गया। कुमुद ने कई बार कहा कि वो गेस्ट रूम में रहे लेकिन काजल नहीं मानी। आंटी, अगर दक्ष जाग गया और उसने मुझे ढूंढा तो मैं वही होनी चाहिए ना? उद्धरण चिन्ह। कुमुद ने एक लंबी आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बताना या मेड को, समझी? काजल ने हाँ में सर हिलाया और किंजल की तरफ देखा। किंजल ने काजल का गाल थपथपाया और कहा, बी स्ट्रांग। काजल मुस्कुरा दी। वार्ड में दक्ष का ट्रीटमेंट चल रहा था। काजल उसके पास बैठकर उससे बहुत सारी बातें करती, फिर अपने बच्चों के लिए कहानियां पढ़ती, कुछ फ्यूचर प्लान को डिस्कस करती तो कभी उसके कोई रिएक्ट न करने पर गुस्सा भी हो जाती। दक्ष, अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दूंगी।
काजल ने कहा और खुद हंसने लगी, लेकिन उसकी आंखें नम थी। एक दिन काजल जब वॉशरूम से बाहर आई तो एमरल्ड दक्ष के चेस्ट पर बैठी हुई धीरे धीरे गुर्रा रही थी। काजल ने झट से एक फोटो ले ली। रामा पता नहीं कहाँ था, उसने पीछे से फोटो देखी और कहा, अच्छी फोटो है। काजल चौंक गई, घबराते हुए पीछे मुड़ी और रामा को उसके सर पर एक चपत लगाई। तुम भूत हो क्या? मैं डर गई। काजल अपने दिल पे हाथ रख थपथपा रही थी। रामा ने अपना सर सहलाते हुए कहा, सॉरी। फिर एमरल्ड की तरफ देखकर कहा, ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है। इजिप्ट के मैजिकल कैट की वंशज है। बॉस ने इसे ढूंढा 8 साल पहले। ये आखिरी है, लेकिन बॉस ने इसे आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। काजल हैरान रह गई। एमरल्ड प्रेग्नेंट है? रामा ने हाँ में सर हिलाया। काजल बहुत खुश हो गई। 1 महीने बाद काजल के साथ एमरल्ड की प्रेगनेंसी दिखने लगी। लेकिन दक्ष अभी तक कोमा में था। उधर सुहाना की प्रेगनेंसी को 1 महीने ऊपर हो गया, जो अब सबको बताना जरूरी था। उस दिन डाइनिंग टेबल पर अंगद ने पूरे परिवार को बताया, सुहाना प्रेग्नेंट है। उद्धरण चिन्ह। पहले तो अंगद की तरह किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो अमृता ने पूछा, क्या? फिर से बोलो, सुहाना प्रेग्नेंट है। अंगद ने फिर कहा। अचानक डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया और सब सुहाना को घूरने लगे। सुहाना को इतनी शर्म आई कि वो अभी टेबल के नीचे छुप जाना चाहती थी। अचानक बिना किसी की परवाह किए बिना ओम अपनी चेयर पर खड़ा हो गया और दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाया, मैं फिर चाचू बनने वाला हूँ। अब जाकर सबने सुहाना को घूरना बंद किया। अनिका और कुणाल का बारिश रोमांस कंटिन्यू। सबसे पहले अनिका, जो सबसे नजदीक थी, उसने सुहाना को गले लगा लिया। सुहाना ने फिर सीमा और दीक्षित का आशीर्वाद लिया। सीमा ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा जरूर होगा। ऊपर से हमारे परिवार का लकी चार्म जो हम सब के साथ था। सबने असमंजस ने एक दूसरे को देखा। लकी चार्म कौन? उद्धरण चिन्ह ... ओम ने मुंह बनाते हुए कहा, नानी, आप कुछ ज्यादा ही नानू की तारीफ नहीं करती। सीमा मुंह दबाकर हंस दी। और सब। राधिका ने सुहाना की नजर उतारी और कहा, हे भगवान, अब इतने सारे बच्चे मुझे ग्रैंडमा बुलाएंगे तो मुझे सच में लगेगा कि मैं बूढ़ी हो गई। राधिका की ऐसी बचकानी बात पर सब हंस दिया। सब सुहाना और अंगद के लिए बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी 2 कुर्सी खाली थी। सबके दिल में एक आस भी थी कि जल्दी से दक्ष होश में आ जाए और परिवार पूरा हो जाए। अथर्व को अपनी नई दवा दक्ष पर यूज किए हुए 10 दिन हो चुके थे। अथर्व खुद उस पर नजर रखे हुए था। उसके शरीर में हलचल होती, लेकिन दक्ष जागता नहीं। अथर्व ने दक्ष का बॉडी स्कैन किया और उसे उसके ब्रेन में ट्यूमर दिखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये पहले क्यों नहीं देखा? अथर्व को खुद पर बहुत गुस्सा आया। अगर उसने ब्रेन का लेजर स्कैन किया होता तो पता चल जाता। ये 2 महीने पुराना था, इसका मतलब दक्ष एक्सीडेंट के पहले से ही बीमार था। मेडिकल साइंस में ऐसा ट्यूमर स्कैन नहीं हो पाता। अगर अथर्व ने ऐसी मशीन इन्वेंट नहीं की होती तो शायद दक्ष के कोमा का असली कारण पता ही नहीं चलता। दक्ष को सर्जरी की जरूरत है। ट्यूमर की वजह से वो जाग नहीं पा रहा। अथर्व ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा। किंजल और काजल ने एक दूसरे को देखा और किंजल ने पूछा, कब होगी सर्जरी? 2 दिन बाद। मुझे अच्छे से स्टडी करना होगा। फिर उसने डेविल स्माइल के साथ कहा, इसीलिए मैं हमेशा से दक्ष के ब्रेन को स्टडी करना चाहता था। उसका ट्यूमर भी बहुत अलग है, उसकी पर्सनैलिटी जैसा। हाँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व के लिए ये जोक था, लेकिन किंजल ने उसे गुस्से से घूरा, जैसे कहना चाहती हो, चुप रहो वरना मुंह तोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने मुंह बना लिया और चुप हो गया। 2 दिन के बाद सर्जरी भी हो गई और सुहाना के बारे में काजल को भी पता चला। जाहिर था वो खुश थी, लेकिन दक्ष की भी चिंता थी। योजक चिन्ह। दक्ष का ट्यूमर निकाल दिया गया था। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि दक्ष एडमिट हुआ, जिससे उस ट्यूमर का पता चल गया। वरना अगर ये बढ़ जाता तो दक्ष की हालत और खराब हो जाती। 2 दिन बाद दक्ष को ICU से निकाल दिया गया और वापस उसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। काजल दक्ष का हाथ पकड़े बैठे बैठे ही सो गई। योजक चिन्ह। कुणाल और अनिका एक पार्क में बैठे थे। वो बच्चों का पार्क था और शाम हो रही थी। बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे। अनिका उन सबको देखकर बोली, छोटा होना कितना अच्छा होता है ना, कोई टेंशन ही नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने अनिका को देखा और कहा, सबकी लाइफ तुम्हारी तरह नहीं होती प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने सवालिया नजरों से उसे देखा।
कुणाल मुस्कुराया और एक तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, वहां देखो। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने उस तरफ देखा तो एक 10-12 साल का लड़का बलून बेच रहा था। वहां कुछ छोटी दुकानें थी जिसमें एक स्नैक्स की शॉप थी जिसमें एक बच्चा जूठी प्लेट्स उठा रहा था। एक बच्ची और एक औरत खिलौने और फूल बेच रहे थे। अनिका को बहुत बुरा लगा। उसने कुणाल को देखा और नजरें नीचे कर ली। कुणाल ने अनिका का सर थपथपाया और कहा, उदास मत हो, यही तो लाइफ है। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने कुणाल को देखा तो फुले गालों को देखकर कुणाल ने उसे पिंच कर लिया। तुम कॉटन कैंडी खाओगी? उद्धरण चिन्ह। अनिका की आंखें चमक गई और हाँ में सर हिलाया। कुणाल जाने ही वाला था कि अचानक बारिश होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी कार की तरफ दौड़ गए, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों लगभग भीग ही गए। अनिका ने अपने बालों को टिश्यू से पोंछते हुए कहा, हम तो पूरा भीग गए। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने अनिका को देखा तो सच में वो ज्यादा भीगी हुई लग रही थी। ऊपर से उसकी वाइट टॉप, जिससे उसके इनर्स दिख रहे थे। कुणाल ने तुरंत नजरें फेर लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना सूट कोट निकाला और अनिका को देते हुए कहा, इसे पहन लो। उद्धरण चिन्ह। इट्स ओके, कार का ब्लोअर ऑन करो। उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने बिना अनिका की तरफ देखे ऑन कर दिया, लेकिन बेचारा कुणाल, उसके सामने उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी जो इतनी सेडिक्टिव लग रही थी कि बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। अनिका कुछ कहने के लिए उसकी तरफ मुड़ी लेकिन कुणाल के लाल चेहरे को देखकर वो भी शर्मा गई। वो मुस्कुराए और ब्लोअर बंद करके कुणाल की गोद में बैठ गई। कुणाल तो सकपका गया। क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने अपनी गर्म उंगलियों से अनिका के ठंडे होठों को छुआ और उसे किस कर लिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कार का माहौल गर्म होता जा रहा था। एक लंबे पैशनेट किस के बाद दोनों अलग हुए। कुणाल ने अनिका की गर्दन पर किस करते हुए धीरे से कहा, कैन आई टच यू मोर? उद्धरण चिन्ह। अनिका ने बहकती सांसों से हामी भर दी। कुणाल ने अपनी सीट पीछे की और अनिका को क्रॉस कर अपने गोद में बैठा लिया और उसकी टॉप को उतार दिया। अनिका के हाथ अपने आप खुद को कवर करने के लिए उठे लेकिन कुणाल ने रोक दिया और हाथ पर किस करते हुए अपने चेस्ट पर रख दिया। बस तुम्हारे एक टच से मेरी धड़कन की हालत सुनो। अनिका मुस्कुराई और उसके शर्ट के 3 बटन खोल दिए और उसके दिल पर किस किया। अचानक कुणाल की सांसें और तेज हो गई और उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। कंटिन्यू। अनिका की टच और किस से कुणाल की सांसें और तेज हो गई और उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। कार के शीशे काले थे और बाहर से अंदर कोई देख नहीं सकता था, इसीलिए दोनों बेबाकी से एक दूसरे से सिमटे हुए थे। कुणाल ने अनिका का ब्रा खोल दिया और उसके वक्षों को ऐसा देख रहा था जैसे कोई अजूबा देख रहा हो। अनिका ने भावे सिकोड़ गई और उसने कुणाल की आंखें ढक दी और कहा, ऐसे घूरो मत, इट्स एम्बैरसिंग। उद्धरण चिन्ह। कुणाल हल्का मुस्कुराया और अपने आंखों से अनिका का हाथ हटा दिया और किस कर लिया। अगले ही पल उसने उसके खूबसूरत वक्षों को किस किया और पिंच भी। अनिका की आह निकल गई और पेट में कुछ अलग सा एहसास हुआ। ये बिल्कुल नया था। कुणाल अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बिना अनिका की परमिशन के कैसे कुछ कर सकता था। कुणाल के एडवांटेज से अनिका मदहोश हो रही थी और बाइट्स के निशान उसके वक्ष और चेस्ट पर दिखने लगे। अनिका ने भी कई बार कुणाल के चेस्ट और गर्दन पर बाइट किया। दोनों का चेहरा सुर्ख लाल था और जब दोनों की नजरें मिली तो उसके होठ फिर जुड़ गए। अनिका को अपने नीचे कुछ हार्ड फील हुआ जिसे वो देख रही और समझ भी रही थी। कुणाल की मस्कुलर चेस्ट पर हाथ फेरते हुए किस करते हुए कहा, यू आर सो हैंडसम। उद्धरण चिन्ह। अनिका के हाथ नीचे जाने लगे तो कुणाल ने उसे रोक दिया और एक बाइट के साथ किस एंड करके कहा, इसके आगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। अनिका बहुत डिसअपॉइंट हुई। कुणाल ने अनिका को उसके कपड़े पहनाते हुए कहा, अगर अभी सब कर लेंगी तो शादी के बाद कुछ नया नहीं रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो कुणाल की गोद से उतरी और कुछ टिश्यू निकाल कर कहा, उस तरफ मुड़ो। उद्धरण चिन्ह। पीछे चली जाओ। उद्धरण चिन्ह। अनिका पीछे चली गई और खुद को क्लीन कर वापस सामने आ गई। बारिश में ही ड्राइव करते हुए दोनों वहां से निकल गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दक्ष का वार्ड सेकंड फ्लोर पर था। जब काजल की नींद खुली तो उसकी नजर खिड़की पर गई जहां बारिश की बूंदें गिरकर फिसल रही थी। काजल ने अपने पेट को छुआ जो 5वें महीने में 6 महीने जैसा लग रहा था।
उसकी गर्दन भी थोड़ी अकड़ गई थी तो दूसरे हाथ से वो उसे सहलाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे लगा कि उसे जकड़ा गया है। काजल ने दक्ष के हाथ को देखा जिसने काजल के हाथ को कसा था और फिर चेहरे की तरफ। उसकी खुली आंखें उसे देख रही थी। उन काली आंखों में अपना अक्स देखने के लिए काजल कब से तड़प रही थी। दक्ष, दक्ष, तुम उठ गए। काजल की आंखों में आंसू आ गए। दक्ष मुस्कुराया और काजल को अपने पास आने का इशारा किया। काजल धीरे से उठी और उसके नजदीक गई। उसने काजल के आंसू पोंछे और माथे पर किस किया। काजल को अब यकीन हुआ कि दक्ष सच में कोमा से जग गया। मैं अथर्व को बुलाकर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने काजल को जाने से रोका और कहा, मत जाओ। उसकी आवाज बैठी हुई थी और बहुत रूखी और कर्कश। अथर्व को बुला लेती हूँ। उसे तुम्हारा चेकअप तो करने दो, फिर हम बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने हाँ में सर हिलाया और काजल का हाथ छोड़ दिया। उसने काजल के पेट की तरफ देखा। आखिरी बार इतना विजिबल नहीं था। मैं कितनों दिनों तक बेहोश रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दक्ष ने महसूस किया सर में पट्टी है और कंधे पर बस एक बैंडेज पैच। मेरे सर में क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वार्ड का दरवाजा खुला और अथर्व अपनी डेविल स्माइल के साथ अंदर आते हुए बाहें फैलाते हुए बोला, तो हमारे अंडरवर्ल्ड किंग उठ गए। अगर अगले 10 दिनों में नहीं उठते तो मैं खुद को किंग डिक्लेयर कर देता। हाँ 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 हाँ, वैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो थैंक यू बोलो। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने अथर्व की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और पूछा, क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने मुंह बनाते हुए दक्ष का चेकअप शुरू किया और पूरी 1.5 महीने की कहानी सुना दी। दक्ष चौंक गया। मैं इतने दिनों तक कोमा में था। उद्धरण चिन्ह। अचानक उसके सर में दर्द होने लगा। इस पर अथर्व ने रूडली कहा, अगर तुम दोबारा कोमा में नहीं जाना चाहते और काजल को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी ठीक होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष फिर चौंक गया। ऐसा क्या हुआ। काजल को क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। वो पूरे टाइम तुम्हारे साथ इस वार्ड में बंद रही, किसी से मिलती भी नहीं। हालांकि हेल्थ वाइज वो और उसका बच्चा ठीक है, लेकिन मेंटली काजल बहुत स्ट्रेस में है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने फौरन कहा, ओके ओके, मुझे डिस्चार्ज कर दो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व हंसने लगा। कम से कम 5 दिन। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने इतना सब अपने सूखे गले से कहा। अथर्व ने वार्म पानी दक्ष को दिया और चला गया। काजल वापस वार्ड में आ गई। पीछे एक असिस्टेंट थी जिसने काजल के लिए खाने की ट्रे पकड़ी हुई थी। खाना रखकर वो चली गई। काजल ने दक्ष के बेड को हेड साइड से उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लग रहा है। दक्ष ने काजल को अपने पास बुलाया और उसे गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। उद्धरण चिन्ह। अचानक काजल के सुबकने की आवाज आई। दक्ष की पकड़ मजबूत हो गई। दोनों कुछ देर ऐसे ही रहे। कई दिनों बाद दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। दक्ष ने तो बस सूप ही पिया, लेकिन काजल ने अपनी पसंद की डिशेस खाई। दक्ष को चिढ़ाते हुए। दक्ष तो अपनी क्यूट सी वाइफ के बच्चों जैसे हरकतों पर मन ही मन हंसी आ रही थी। काजल ने दक्ष को अपने दोनों बेबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई, जिससे दक्ष बहुत इमोशनल हो गया। क्या दोनों लड़कियां हैं। कितना अच्छा होगा ना अगर दोनों लड़कियां हो तो। उद्धरण चिन्ह। काजल ने रिपोर्ट छीन लिया और उसे घूरते हुए बोली, दोनों लड़के हुए तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने होठ सिकोड़ लिए, लड़के अच्छे नहीं होते। उद्धरण चिन्ह। काजल ने अपना सर पिट लिए और कहा, तुम बार बार भूल क्यों जाते कि तुम भी लड़के हो। डैड भी और ग्रैंडपा भी, सब कितने अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने आगे बढ़कर काजल के होठों पर किस किया और कहा, लेकिन तुम सबसे अच्छी हो। उद्धरण चिन्ह। मुझे अभी तक इसकी आदत क्यों नहीं हुई। कंटिन्यू। दक्ष की ठीक होने की पावर अच्छी थी और ऊपर से अथर्व की मेडिकल स्किल्स टॉप क्लास थे, तो उसे 3 दिनों में डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके एक हफ्ते में ही सिंघल पैलेस में एक ग्रैंड रिसेप्शन किया गया। काजल प्रेग्नेंट थी और जुड़वा बच्चों की वजह से दिखने लगा था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। दक्ष, मैं ब्लैक पहनूं या ब्लू या रेड या व्हाइट। काजल अपने सामने अपने बेड पर गाउन्स की दुकान देखकर कंफ्यूज हो गई। दक्ष हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद काजल के और कंपनी के कामों में लग गया। अंडरवर्ल्ड में उसकी तब तक जरूरत नहीं थी जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम न हो। इसीलिए अगद जो सेकंड हेड था वो संभाल रहा था, इससे उसे सुहाना के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। दक्ष ने लैपटॉप से अपनी नजर हटाई और काजल के हेल्पलेस चेहरे को देखा। वो उसके पास आया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा,
तुम पर सब अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। काजल ने दक्ष को देखा तो उसकी मुस्कान से उसकी आंखें चौंधिया गई। मुझे अभी तक इसकी आदत क्यों नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काजल ने लंबी आह भरते हुए कहा। आखिर में काजल के लिए दक्ष ने डार्क पिंक कलर की गाउन सेलेक्ट कर दी। इसे पहनकर काजल की प्रेगनेंसी बिल्कुल विजिबल नहीं थी। उसके साथ स्पार्कल वाली फ्लैट जूती थी और प्रिंसेस क्राउन। काजल ने दक्ष को गले लगा लिया और होठों पर किस करते हुए कहा, तुम बेस्ट हो डोडो। तुम्हारे पसंद सच में बहुत अच्छी होती है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, वो तो है। मेरी काजल बेस्ट है। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों एक पैशनेट किस में खो गए। सेक्स का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन एक दूसरे की सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करने के बहुत से तरीके थे। दक्ष ने काजल के शॉर्ट ड्रेस के नीचे से हाथ सरकाया और अचानक उसके इन के अंदर चला गया। काजल चौंक गई और एक मौन उसकी मुंह से निकल गई। काजल का शरीर गर्म होने लगा। किस धीरे धीरे फियर्स होती गई और दक्ष की उंगलियां भी। दक्ष ने बेड से बचे हुए सारे गाउन्स को नीचे फेंक दिया और काजल को आराम से लेटा दिया। उसके ड्रेस को थोड़ा ऊपर उठाकर काजल के इनर को निकाल दिया और अगले ही पल काजल की सिसकियां गूंज उठी। काजल लंबी लंबी सांसें ले रही थी और दक्ष उसे बहुत प्यार से देख रहा था। तुम्हें अच्छा लगा, दक्ष की कर्कश आवाज आई। काजल ने अपने सूखे होठों को गिला किया और हाँ में सर हिलाया। दक्ष ने उसे फिर से किस कर लिया। काजल के हाथ दक्ष के मैनहुड तक पहुंच गया। बस एक टच और दक्ष ने ग्रोन किया। दक्ष की आंखों में लस्ट थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन काजल तो कर सकती थी। कमरे का माहौल फिर गर्म हो गया और दक्ष के ग्रोइंस सुनाई पड़ रहे थे। काजल ने दक्ष को सेक्सुअल टेंशन रिलीज में हेल्प की। आखिरकार दक्ष ने क्लाइमैक्स किया। दक्ष ने अपनी क्यूट वाइफ के क्यूट से चेहरे को देखा। उसके ने होठ गीले थे और चेहरा ब्लड रेड। उसकी आंखें कंफ्यूज थी। दक्ष को वो इतनी सेडक्टिव लगी कि उसने काजल के गीले होठों को फिर से किस कर लिया। दोनों बहुत देर तक साथ में रहे। डोडो, मुझे भूख लगी है, काजल ने दक्ष के सीने पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। क्या खाना है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। तुम जो बनाओगे वो सब कुछ, काजल ने एक्साइटमेंट में कहा। दक्ष मुस्कुराया और काजल के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए उसके होठों पर किस किया और कहा, ओके जस्ट वेट। काजल से वेट थोड़ी न होने वाला था तो वो भी दक्ष के पीछे पीछे किचन में चली गई। दक्ष ने काजल के लिए खाना बनाया। चाहे 5 स्टार शेफ ही क्यों न हो, काजल को दक्ष के हाथ का खाना उसे सबसे पसंद था। चिकन नूडल्स, मंचूरियन ग्रेवी और चिल्ली सूप। नूडल्स की खुशबू से ओम भी कूदते हुए खाने आ गया। भाभी, शेयरिंग इज केयरिंग। काजल ने मुंह बनाया और कहा, ये सब मेरा है, तुम शेफ से बनवाओ। उद्धरण चिन्ह। तो ये किसने बनाया। ओम ने सर खुजाते हुए पूछा। दक्ष ने। मेरे लिए, काजल ने मुंह भर के नूडल्स मुंह में डालते हुए कहा। दक्ष ने काजल ने होठों को टिश्यू से पोंछा और कहा, आराम से खाओ। उद्धरण चिन्ह। ओम ने पैर पटकते हुए कहा, क्या भाभी, मैंने आप दोनों के लिए इतनी अच्छी कॉमिक बनाए और आप मुझे एक कटोरी नूडल्स भी नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। काजल ने फिर से अपना मुंह भर लिए और कहा, तुमने इतना प्रॉफिट कमाया तो तुमने तो मुझे ट्रीट भी नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। ओम के पास अब कुछ नहीं था कहने को तो उसने पप्पी फेस बना लिया और काजल के सामने बैठ गया। अंत में काजल ने उसे एक कटोरी नूडल्स दे ही दिया। ओम ने खुशी खुशी खाया और थैंक यू बोल भाग गया। काजल ने तो मुंह बना लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिसेप्शन का दिन। सिंगल पैलेस को ऐसा सजाया गया था मानो सच में वो पैलेस हो। सारे गेस्ट आ चुके थे और मेन कपल का इंतजार हो रहा था। काजल और दक्ष जैसे ही विजिबल हुई स्पॉटलाइट उन पर पड़ी। एक्सपीरियंस्ड लेडीज ने तुरंत जान लिया कि काजल प्रेग्नेंट है। उनकी अचानक शादी और अचानक डिवोर्स की खबर बहुत फेमस हुई, लेकिन अभी भी किसी को समझ नहीं आया कि दोबारा दोनों ने शादी क्यों की। लेकिन काजल की प्रेगनेंसी ने सबको गलतफहमी में डाल दिया कि यही कारण हुआ होगा। पर दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी। काजल ने वही डार्क पिंक गाउन पहना था और व्हाइट डायमंड का क्राउन। दक्ष ने ब्लैक टक्सीडो पहना था जिसमें काजल के गाउन से मैचिंग पिंक डायमंड के ब्रोच और कफलिंग थे। मीडिया को बाहर ही रखा गया था सिवाय कुछ इंपोर्टेंट मीडिया रिपोर्टर्स के। गेस्ट्स ने उन दोनों का वेलकम तालियों से किया। किंजल ने सिल्वर शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और हाई हील्स और किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी, ऐसा किंजल को लगा। किंजल काजल के पास जाना चाहती थी लेकिन वो हील्स की वजह से लड़खड़ाई।